मैडम डॉक्टर कहीं मुझे नहीं वर्मा जी से भी रिक्वेस्ट है कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। Respected and very honorable our chief guest जनाब के सत्यनारायण जी DIG साहब बांदा। वेरी ऑनरेबल गेस्ट जनाब डॉक्टर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब HOD पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज बांदा। डॉक्टर अनिल वर्मा जी और डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, डॉक्टर हर्ष भार्गव जी, डॉक्टर अपर्णा जी, डॉक्टर श्रीमती शबाना जी और ऑल रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड सेवर ऑफ लाइफ की फुल टीम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज मालूम है कि इस बांदा में आयोजित किया जाता है, इसके मुख्य अतिथि श्री के सत्यनारायण पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम मंडल बांदा हमारे समक्ष मौजूद है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब जोरदार तालियों से स्वागत शाही जामा मस्जिद के मुतवल्ली हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और डॉक्टर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन HOD पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज बांदा का स्वागत अभिनंदन करें। थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाइए। और पीछे आ जाइए। सर मार्क्स थोड़ा सा इसमें कर दीजिए गर्दन पे। देखिए सर थोड़ा सामने दे दीजिए। शादी भाई बस डॉक्टर साहब आराम से। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चीफ गेस्ट IG साहब के साथ टीचर हैं डी वर्मा साहब। ऐसे मुकाम आपके बारे में तो ये गायबाना ताल्लुक आपसे था, आपसे हम लोग मिले तो कभी नहीं थे, लेकिन से हम लोग आपको बहुत अच्छी तरह, पूरा शहर आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज हम लोग के बीच में मौजूद हैं मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती डॉक्टर अपर्णा जी का स्वागत अभिनंदन के लिए डॉक्टर श्रीमती शबाना रफ़ीक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका जो है पैच अलंकरण करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा
इसके बाद मैं सेवा और लाइफ के सदस्य, मैं नाम चूँकि नहीं जानता, कोई भी आगे आए और नीरज यादव जी का भी स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर नीरज यादव। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। IMO। भैया भैया थोड़ा ऐसे में, हाँ सर्जरी डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर भूपेंद्र सर AP ENT डिपार्टमेंट, आप लोग आ जाइए सर। कोई भी पुरस्कार के जो है ऐसे देख लीजिए। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री के सत्यनारायण जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चित्रमाला अर्पण कर पुष्पांजलि समर्पित करें। जब भी हम कोई आयोजन करते हैं हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस आयोजन के पीछे कौन महान विभूतियाँ हैं। तो कार्ल स्टीनर ने ब्लड ग्रुप और ब्लड डोनेशन का इन्वेंशन किया था। और दूसरे जो ये अलेक्जेंडर सोलोमन वार्नर हैं। तालियों की गड़गड़ाहट बहुत कम है। हमारे और अतिथिगण उनके टीचर हैं, उनको भी यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। सेवा ऑफ लाइफ जिन्होंने इस आयोजन में पार्टिसिपेट किया है और अमर उजाला फाउंडेशन, दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रोग्राम जो इस आयोजन में मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं हमारे सादी जमा साहब, हमारे इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर वर्मा और यहाँ की फैकल्टी और इस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर पटेल, आप सबका इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें वैश्विक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम किया जाता है। वैसे तो ये सतत प्रक्रिया स्वच्छता साल भर रात दिन, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी एक ही दिन को, लेकिन एक जागरूकता आपको जागरूक करनी है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन सब लोग खर्च दे देंगे, सब इकट्ठा हो जाएगा या एक ही दिन। रोज़ाना कोई ना कोई बीमार होता है, रोज़ाना कोई अपूर्व का कराना है हाँ ये तो हम लोग ब्लाक के बहुत अधिक समय में लेते हुए मैं आप सबको फिर से हार्दिक अभिनंदन और बधाई पेश करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर रफीक जी,
मैडम और यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर और हमारा बचपन का अध्यापक, यहाँ उपस्थित सभी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का कई लोग, ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का डॉक्टर्स और सभी लोग का जो रक्तदाताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। ये रक्तदान का एक अच्छा कार्यक्रम है, जैसा डॉक्टर रफीक साहब ने बताया था, इसका जागरूकता का बहुत आवश्यकता है। जो प्रकृति का नियम है, जो देता है वही पाता है। यही जो प्रकृति का नियम देता है वो पाता है। मतलब चाहे रक्त हो, चाहे पैसे हो, चाहे आपका ज्ञान हो, जो बांटेगा या जो देगा वो पाएगा। मगर जो नहीं देगा उसको, जैसे मान लीजिए पैसा कोई इकट्ठा करते रहेगा तो उनको पैसे आगे नहीं बढ़ता है। जितने तुम इकट्ठा करोगे वो आपको कंजूसी कहा जाएगा, आगे फिर आपका घर लूट जाएगी। तो देखिए, पैसा इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, उसका देने का कोई प्रक्रिया आपको बनाना ही पड़ेगा। किस प्रकार में, किस रूप में, किसको, किस लाभार्थी को कैसा आप देते हैं वो आपका सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसा अभी डॉक्टर रफीक साहब ने बताया, जो रक्तदान के जो कितने महत्वपूर्ण है, 120 दिन के बाद अपने आप में वो खत्म होते जाएगा। इसका मतलब हम कितने डेट का, ऐसा डेट रेट जो हमारा सेल्स को जो है, हम लोग कितने हम अपना बॉडी में वो बनते जा रहे हैं। यदि हम देते रहेंगे हम स्वस्थ बनते जाएंगे, मगर हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब इसी वजह से हम लोग का कई बीमारियों को भी झेलना पड़ रहा है। तो रक्तदान एक अच्छी चीज है। दूसरा चीज ये जीवनदान है, रक्तदान नहीं है, ये जीवनदान है। आपका खून किसी और के जीवन में बह रहा है, कितना महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए। आपका खून कहीं एक जीवन को, एक परिवार को, एक इस संसार को बचाने में काम आ रहा है। तो इसलिए हमारा खून का कई जगह उसका महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की जो है ये रक्तदान से काफी आपका वजह से इस समाज खड़ी होगी, एक परिवार खड़ी होगी और पूरा एक जीवन चलते रहेगा। तो इसलिए रक्तदान बहुत ही आवश्यक है। और हम लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं, क्योंकि हम लोग कहने के लिए तो कई बातें हैं, मगर हम घर में ये बोल के जाए हम रक्तदान देने जा रहे हैं, घर में रोकने के लिए 10 आदमी खड़े मिलेंगे। सही बात। आपका तो ये बीमार पड़ जाओगे और कमजोर पड़ जाओगे, इतना आ जाओगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके से कई गलतफहमियां हमारे बीच में है। उन गलतफहमियों के बावजूद भी, जैसा डॉक्टर रफीक साहब या अभी बताएंगे, तो इसका महत्व हम लोग समझते नहीं। देने का महत्व हम कभी समझे ही नहीं, क्योंकि 10 रुपया किसी को देने से हम ये सोचते हैं हमारा घर में 10 रुपया घट गई है। नहीं है, वो 10 की जगह ऊपर वाले ने आपका जो है विभिन्न कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 20 लौटाएगा बाद में। आप देंगे तो, आप नहीं दोगे आपके पास वो 10 ही रहेगा, या कल कोई चोर आके वो 10 भी लूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग को सोचना होगा, देने का एक आदत डालें, चाहे खून हो या पैसा हो या ज्ञान हो या कुछ और चीज हो, कोई भी चीज हो। मान लीजिए आपके अंदर, आपके घर के अंदर मिठाई के डिब्बे कहीं पड़े हैं, आप खुद खाते रहेंगे तो डायबिटीज आएगी। हम 10 आदमी को खिलाते रहे तो भी कहेंगे अरे हमको मिठाई खिलाया, आई जी साहब ने जो है बैठा के पानी पिला के मिठाई खिलाया, ये तो अच्छा मैसेज आएगा। यदि हम सारे मिठाई डब्बा हमारे टेबल में रख के दिन भर खाते रहे फिर क्या होगा? फिर हॉस्पिटल में खाली कहीं नहीं मिलेगा, सारे बेड अभी भर जाएंगे। तो यही चीजें हमको सोचने का है, क्या आपको देने का आदत डालें, देना ये तो अपने आप सब ठीक होगा। और ये आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है सादिक साहब का और उनका टीम का, और यहाँ डॉक्टर सभी डॉक्टरों को, सबको मैं हृदय से आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये रक्तदान शिविर बहुत अच्छा सफल रहे और गांव से आदमी यहाँ दौड़ पड़े, यहाँ रक्त लेने वाले कम पड़ जाए।
और देने वाला इतना ज़्यादा हो जाए और आगे चल के ये स्थिति बनेगी। और शुभकामनाओं के साथ मैं आरंभ देता हूँ। जय हिंद। इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जो नीरज जी हैं वो यहाँ पर आ जाए और सेवा लाइफ के अध्यक्ष सलमान जी और अपना इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नीरज। सर इसके बाद सेवा गुरुजी डॉक्टर हर्ष भार्गव, डॉक्टर सेवर्स और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के सभी सदस्य। मैं 82 में बांदा आई थी 1982 में। बहुत लंबा समय देखा है और ब्लड की क्या हालत थी वो भी देखी है। कोई ब्लड नहीं देता था। वो स्थिति देखी है कि सगे भाई का ब्लड मिल गया, बहन मर गई लेकिन उसमें ब्लड नहीं था। ये स्थिति मैंने 1982 में देखी है जब यहाँ कोई ब्लड बैंक नहीं था। आज सौभाग्य से और सरकार के सहयोग से हमारे यहाँ पर बांदा ज़िले में दो ब्लड बैंक हैं। एक मैं हमेशा आती हूँ तो एक जने को बहुत याद करती हूँ, वो रामू डोनर था। हमारे ज़माने में एक रामू डोनर था जो ब्लड का अरेंजमेंट करते करते मर गया। रात में आई मेरे पास 11 बजे, तो वो पल्सलेस थी, बिल्कुल मरने वाली थी। तो मैंने उसको रेफ़र कर दिया कि इसको जिला अस्पताल ले जाओ। सुबह जब मैं 5 बजे उठी तो लोगों ने कहा कि वो पेशेंट अभी है, बाहर की पट्टी पे पड़ी हुई है। मैंने कहा वो जिंदा है? वो तो बिल्कुल पल्सलेस थी, उसे मर जाना चाहिए था। लेकिन रामू डोनर ने रात में उस पट्टी पे उसको 1 बॉटल ब्लड चढ़ाया जिससे कि वो बच गई। तो मैं उसको ज़रूर याद करती हूँ। हालांकि काम गैर कानूनी था, लेकिन शायद हमारे चिकित्सा जगत में किसी की जान बचाने के लिए अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का, किसी का मर्डर ना करिए, किसी की जान बचाने के लिए कानून तोड़ना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आज मैं बहुत गर्व से कह रही हूँ कि हमारे बच्चों ने ये सेवर्स ऑफ लाइफ और एक रेड क्लब भी है। मैं दोनों को धन्यवाद दूंगी, उनकी सराहना करूंगी और उनको आगे भी इसी प्रकार काम करने का आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि इन्होंने बीड़ा उठाया है। अक्सर सारे रिश्तेदारों में से किसी का भी ब्लड नहीं मिलता और ये बच्चे रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मरीज़ की जान बचाने के लिए ब्लड देने के लिए आते हैं। आज मैं फिर एक बार आइसोलेट उपलब्ध हो पाए। प्लेटलेट की बहुत समस्या है, बाकी ब्लड की तो समस्या लगभग 90% दूर हो गई है और अब उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्लेटलेट यदि उपलब्ध हो जाए तो हमारे डेंगू के मरीज़ जो थोड़े से कम होने पर उनको लखनऊ, कानपुर और सब जगह जाना पड़ता है, वो उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। आज मैं सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद देती हूँ, सेवर्स वालों को अपना आशीर्वाद देती हूँ कि इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहें और लोगों को रक्तदान देते रहें और रक्तदान के लिए प्रेरित करते रहें। और हम सब जितने भी साथी भाई हैं, हर्ष भार्गव हैं, आईजी साहब हैं, आज हैं और भी जो आगे आएंगे डॉक्टर साहब, हम लोग सदा उन लोगों के साथ हैं। किसी भी प्रकार का कोई सहयोग, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग है तो आपको किसी भी टाइम हम लोगों को आवाज़ दे सकते हैं, हम आएंगे। हमारे इस आयोजन में हमेशा सिम्बायोटिक फार्मा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनके प्रतिनिधि श्री नेपाल सिंह को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी आए हुए लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ और आइए हम रक्तदान आरंभ करें और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाएं। जय हिंद। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम।
रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा आंचल तेरा रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हमको शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वही आज जो है मेडिकल कॉलेज में ये बांदा मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इसमें कई रक्तदाताओं का यहाँ आना हुआ और सभी को जागरूक एक तरीके से जागरूकता का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और सेवर्स ऑफ लाइफ और जो जितने ये पैथोलॉजी का है सभी जो इसमें मेंबर सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए इसमें और दो अभी व्यक्ति जो है वो रक्तदान कर रहे थे उनका भी देखा गया। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है रक्तदान देना और लोगों का जीवनदान देने जैसा है। तो इसमें लोगों का और जागरूक होकर और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बढ़िया है। थैंक यू। फोटो ले ले। क्या नाम है आपका? सलमान जी, आज आपकी टीम ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है, किस उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट किया है? जिसके उसमें आज हमारी डोनर्स ने जो है रक्तदान किया मेडिकल कॉलेज जल्दी निकाली, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट जो है ताकि साहब और विशेषली डॉक्टर मुकेश सर रहे। इसमें सादिक जमा साहब, डॉक्टर शबाना वकील और डॉक्टर रफीक सर का और डॉक्टर हजबात डॉक्टर का मैं तहे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे कैंप में आके रक्तदानियों का हौसला बढ़ाया।